खानकाह अरजानी के सज्जादाशीन सैयद डॉक्टर हसीन अहमद सबुत्तर गांव में खानकाह के लिए वक्फ किए गए जमीन का मुआयना करने पहुंचे। इस खानकाह के तामीर होने से इलाके में गरीब बच्चों को मुफ्त में तामील दिया जाएगा। इससे आम आवाम में खुशी का माहौल है। जहां कोविड-19 के कारण बच्चे इल्म से ना महरूम हैं, वही खानकाह बन जाने से बच्चे यहां आकर इल्म हासिल कर सकेंगे। खबर हर पल से बातचीत में क्या कहा सैयद डॉक्टर हसीन अहमद, देखिए आगे। इंसान चांद पर पहुंच रहा है, इंसान मरीख पर जाने की सोच रहा है, लेकिन आज का इंसान सबसे ज़्यादा अगर किसी डरा हुआ है तो वो इंसान से डरा हुआ है। और सबसे बड़ा समस्या, सबसे बड़ा मसला इंसान से इंसान को बचाने का है। और इस बचाने के लिए हमें दो ही तरफ देखना पड़ता है। एक तो ये कि धार्मिक एजुकेशन जो है, स्पिरिचुअल जो हमारा एजुकेशन, उसकी तरफ देखना पड़ता है। देखिए, कुरान में इंसान के लिए कहा गया है कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसानों को बेहतरीन तक़वीम पर बनाया है। यानी उसमें न हिंदू का जिक्र है, न मुसलमान का है, न वहाबी का है, न सुन्नी का है, न देवबंदी का है, न शिया का है, बल्कि सीधे इंसान का है। अल्लाह ये कहता है कि हम इंसानों को बेहतरीन तक़वीम पर बनाया। फिर आगे वो कहता है इन्नी जाहिलुन फिल अर्ज़ खलीफ़ा, और हम इनको ज़मीन का बादशाह बना दिया, ज़मीन का खलीफा बनाया। और इतने ही पर हद नहीं हुआ, अल्लाह ने कहा ये कि हमने इसको मुहतरम बनाया है, मुअज़्ज़म बनाया है, इसको अक़ल सलीम देकर इसके सर पर शफ़ीयत का ताज रख दिया है। इंसान की इतनी अहमियत है, लेकिन फिर भी इंसान इस बात को समझने से क़ासिर है। एक इंसान दूसरे इंसान से लड़ता झगड़ता रहता है, चाहे वो सियासी झगड़ा हो, चाहे वो मजहबी झगड़ा हो, या गांव और शहर का झगड़ा हो, या ज़ाती ज़मीन जायदाद का झगड़ा हो। एक इंसान दूसरे इंसान का खून का प्यासा है। इसके लिए स्पिरिचुअल एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है, मजहबी तालीम की बहुत ज़रूरत है, ताकि वो समझाया जाए तुम्हारी किस्मत में जो कुछ है वो तुमको मिल ही के रहेगा, तुम दूसरों से झगड़ा करके कुछ नहीं ले सकते हो। देखिए, हमारे बुजुर्गान दीन ने और सूफिया कराम ने इसी पर काम किया। हज़रत बाबा फरीदगंज शकर को किसी ने कैंची ला के पेश की, बड़े मशहूर बुज़ुर्ग हैं हज़रत बाबा फरीदगंज शकर। उनको किसी ने कैंची ला के पेश की तो उन्होंने कहा कि मैं इसे नहीं लूँगा, मुझे सुई ला के दो, मैं काटने के लिए नहीं आया हूँ, मैं जोड़ने के लिए आया हूँ। आज देखिए, समाज कहीं पर मसलक के नाम पर आपस में झगड़ा है, कहीं पर ज़ात और बरादरी के नाम पर झगड़ा है, और कहीं पर धर्म के नाम पर झगड़ा है। धर्म इसलिए नहीं आया था कि आप झगड़ा कीजिए, धर्म इसलिए आया था कि इंसान के अंदर जो हैवान छुपा हुआ है उसको निकाल दिया जाए। और इस मज़हब इस्लाम उसने सीधे ये कह दिया लकुम दीनुकुम वलिय दीन। वो गैर मुस्लिमों के लिए कहता है, यहूदी और नसरानी के लिए कहा भाई उसके लिए उसका दीन है, तुम्हारे लिए तुम्हारा है, तुम अपने दीन पर अमल करो, वो अपने दीन पर अमल करो। जहाँ तक बात ये है कि साहब अक़ीदे और मसलक का झगड़ा हमारे बीच में है, सबसे बड़ी बात ये है कि हर इंसान को अपना बाप प्यारा होता है। जो जिस मसलक का मानने वाला उस मसलक पर पूरे तौर पर कायम रहे, उस मसलक के बानी की बहुत तारीफ़ करे। लेकिन जहाँ आपको ये इख्तियार नहीं है कि आप दूसरे के बाप को गाली दें, दूसरे के बाप को बुरा भला कहें, वही दूसरे मसलक के मानने वालों को कोई मसलक वाला गाली न दे, बुरा भला ना कहे, इस नाम पर झगड़ा ना करे। सारे झगड़े इसी बात पर होते हैं कि मैं अच्छा हूँ, वो अच्छे नहीं। और इस्लाम इसीलिए आया था, तमाम इस्लामी के तमाम धर्म इसीलिए आए थे कि इंसान के अंदर से इन चीज़ों को निकाला जाए। दूसरी एक चीज़ ये भी है कि सारे झगड़े जो होते हैं दो वजह से होते हैं, चाहे सियासी होते हैं, चाहे इल्म के नहीं रहने से होते हैं। इल्म बहुत बड़ी नेमत है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करना मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, और इल्म हासिल करने के लिए चीन तक जाओ। कुरान ने यह कहा है कभी आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते हैं। दूसरे धर्म की किताबों के पास भी आप देखें तो देखें कि इल्म पर बड़ी ज़ोर है। खुद हिंदुस्तान में जो रामायण है, इनकी मजहबी किताब है, उसमें देखिएगा कि रावण जिससे पूरे तौर पर युद्ध हो गया, कितने लोग मारे गए, जिसने सीता हरण किया था, लेकिन श्री राम उसको ये कहते हैं, अपने भाई लक्ष्मण को ये कहते हैं कि रावण बहुत बड़ा ज्ञानी है, जाओ उससे कुछ सीख लो। और साथ साथ ये भी कहते हैं कि देखो
तुम जाओ तो उसके पैर के पास खड़ो होकर पूछना, सर के पास खड़ो होकर नहीं पूछना। इल्म कहीं पर है, लेना चाहिए। हमारे समाज और माशरे का सबसे बड़ा समस्या ये भी है कि हमारे बच्चे इल्म हासिल नहीं कर रहे। इससे ज़्यादा ज़रूरत है कि बच्चों को तालीम दी जाए, और जब बच्चे तालीम याफ्ता हो जाएंगे तो उनको मज़हब भी समझ में आ जाएगा, इंसान की अहमियत भी समझ में आ जाएगी। तो इसको इल्म को लेकर आपका एक शाखा यहाँ पर जो खुलने की बात, खानका की तो खुलने की बात हो रही है, तो इस पर देखिए, आप बार बार कुवैत की बात कर रहे हैं, ये एक इंटरनेशनल मसला है। इस मसले में के हल के लिए 2 सूरत अपनाई गई है, एक इंसानी दूरी बनाना और दूसरे मुख्तलिफ तदाबीर और वैक्सीन लेना। एक बात साफ साफ है जो कुछ लोगों में फैला दी गई है कि वैक्सीन ना लिया जाए, दवा होती है, उसको ज़रूर लेना चाहिए। और अगर इस तरह से अगर कहा जाए कि नहीं ये गलत है, तो बहुत सारी दवाएं अल्कोहल पर बनी हुई है, क्यों लोग खाते हैं? इसलिए वैक्सीन को लेना भी चाहिए और एहतियाती तदाबीर भी अपनाना चाहिए। लेकिन बिल्कुल इसके मैं ख़िलाफ़ हूँ कि बिल्कुल मस्जिद को बंद कर दी जाए, मंदिरों को बंद कर दिया जाए, गुरुद्वारा को बंद कर दिया जाए, ये नहीं होना चाहिए। वो एक दूरी बना के ज़रूर नमाज में लोग जाएं, लोग ज़रूर मंदिरों में जाएं, गुरुद्वारा में जाएं, इमाम बाड़ों में जाएं, जहाँ जहाँ मजहबी स्थान है, जो जिस धर्म का मानने वाला है वहाँ जाए। ये सारी मुसीबतें अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह ही से ख़त्म करता है। तो अगर हम अल्लाह के दर को छोड़ देंगे तो हम कहाँ के रहेंगे? इसलिए पूरी एहतियात के साथ मस्जिदों में भी जाना चाहिए। जो मंदिर को मानते हैं मंदिर में जाएं, जो गुरुद्वारा को मानते हैं वो गुरुद्वारा में जाएं। लेकिन कोविड का जो नियम है, जो गवर्नमेंट ने उसूल बनाया है, उसकी पासदारी होनी चाहिए, उस पर अमल होना चाहिए और वैक्सीन ज़रूर लेना चाहिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि इंसान की ज़िंदगी की अल्लाह के सामने बड़ी अहमियत है। इसको बचाने के लिए जो भी तदाबीर होनी चाहिए वो होगी। आज से 2 महीना पहले या 3 महीना पहले आपने अप्रैल में देखा होगा, इस कदर मौतें हुई हैं, लगता था कि जैसे पतझड़ के मौसम में पत्ते झड़ते हैं, ठीक उसी तरह लोग मर रहे थे। तो ये अल्लाह की तरफ से था, जिनकी क़ज़ा चली गई। लेकिन इसको एकदम इस नाते नहीं लेना चाहिए कि भाई अल्लाह की तरफ से कोई हमें एहतियाती नहीं बरते, बल्कि एहतियात बरतना चाहिए और गवर्नमेंट ने जो उसूल बनाया है उस पर पालन भी करना चाहिए। लेकिन अल्लाह की तरफ भी रुजू होना चाहिए, मस्जिद में हाजिर भी होना चाहिए, और जो जिस धर्म के मानने में वो अपने धर्म के मुताबिक अपने ईश्वर, अपने भगवान, अपने अल्लाह को याद करें। ये जो शाह अरजानी है, हाँ, तो ये ना तो ठीक, आप जो पूछना चाहते हैं मैं क्वेश्चन समझ आया कि मैं जहाँ का सज्जादा हूँ उसके बानी के बारे में आप पूछा है। देखिए, आफ्ताब शेख हज़रत इमाम शाहज़ानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ी शख्सियत है। चूँकि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में चिराग के नीचे अंधेरा होता है, और हिंदुस्तान में क्या ये है कि चिराग के नीचे अंधेरा होता है, जो जहाँ का है वहाँ के लोगों को नहीं समझ में आता है। ख़ुद मैं अजमेर गया तो मेरा एक लेक्चर हुआ, तो लोगों ने कहा अच्छा ये तो हम लोग समझते हैं कि ये दाता है, हम खाते हैं। ख़ुद मखदूम जहाँ शेख शफुद्दीन अहमद यहिया बनेरी बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, लेकिन आपके गांव के कितने लोग जानते हैं? तो बिहार में आमतौर पर जो बड़ी शख्सियतें होती हैं वो दब जाती हैं, लेकिन इनकी शख्सियत का अंदाज़ा बाहर जाने में होता है। उस तरह आफ्ताब शेख एक बहुत बड़ी शख्सियत है। आप अफ़गानिस्तान चले जाइए, सेंट्रल एशिया चले जाइए, जिस तरह हम लोग यहाँ ख्वाजा साहब को जानते हैं, बड़े पीर साहब को जानते हैं, वैसे लोग उनको वहाँ जानते हैं। अफ़गानिस्तान में इनके नाम पर यूनिवर्सिटी है, इनके नाम पर सड़क है, इनके नाम पर मदरसे हैं, इनके नाम पर हॉस्पिटल हैं। ऐसे सेंट्रल एशिया में भी बहुत। ये सुन कर आपको ताज्जुब होगा कि हिंदुस्तानी बुज़ुर्गों में ये पहले शख्स हैं जिनको जो निसाब में यानी कोर्स में दाखिल हैं, इनको JNU में यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, जामिया में, अलीगढ़ में पढ़ाया जाता है इनकी किताब में। ये पश्तो के पहले शायर हैं और हिंदुस्तान इसलिए आए थे कि जब अकबर ने एक नया दीन इलाही के नाम से फैलाया था, उसको रोकने के लिए इन्होंने अकबर आज़म से बाज़ाब्ता जहाद किया था और उस फितने को ख़त्म किया था। बहुत बड़ी शख्सियत है, रूहानियत की दुनिया में भी, मज़हब के दुनिया में भी
اور ادب کے دنیا میں بھی. اب یوں سمجھیے کہ ان کے معاصرین نے یعنی کنٹمپریری نے ان کو آفتاب شریعت لکھا ہے، یعنی شریعت جو شرع اسلامی ہے اس کا آفتاب لکھا ہے. آج ملا کی بڑی اہمیت نہیں ہے، لیکن اس دور میں ان کو ملا لوگ کہتے تھے. ملا بہت بڑے، جیسے ملا جیون، ملا دو پیازا، بہت بڑے عالم تھے. اس دور میں انہیں مقبول یزدانی لکھا ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ اس دور کے علماء نے انہیں آیت من آیت اللہ لکھا ہے، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے. بہت بڑی شخصیت ہیں جو اکبر کے دین پھیلائے ہوئے دین الہی کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے. پھر انہوں نے اپنے 360 خلفاء کو دنیا کے مختلف حصے میں پھیلا کر رشد و ہدایت کے کام میں لگا دیا. خود رشد و ہدایت کے لیے دیوار خانقاہ تک گئے اور وہاں پہنچ کے انہوں نے کہا اے اللہ تیری زمین آخر ہو گئی، نہیں تو اور آگے تک تیرے اور تیرے حبیب کا کلمہ ہم پڑھاتے ہیں. 400 سال سے الحمدللہ وہ خانقاہ آباد و شاد ہے اور آپ کا آستانہ مرجع خلائق ہے. لوگ بڑی تعداد میں آپ کے آستانے پر جاتے ہیں. خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ بیرگاچی اور سبوتر کے لوگوں نے ایک بڑا کام یہ کیا، کہا کہ یہاں بھی ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جو خانقاہ شاہرزانی تو نہیں ہو لیکن ایک مرکز کی حیثیت ہو اس کی، جہاں سے بیٹھ کے رشد و ہدایت کیا جائے، انسانیت کی خدمت کیا جائے، انسان کی بھلائی کے لیے کام کیا جائے، اور یہ جو رہ کے آفتیں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، اس کو کیسے نپٹا جائے، اس پر کام کیا جائے. اور بچوں میں جو ایجوکیشن نہیں آ رہا ہے، دیکھیں ہماری قوم جو سب سے پیچھے ہو رہی ہے اس کی بڑی وجہ ہے کہ ان کے اندر ایجوکیشن نہیں ہے. بڑی اچھی بات آج لوگوں نے کہی ہے کہ بھائی اس میں ایجوکیشنل ادارہ کھلے گا. مذہب کا وہ مکتب بھی ہو سکتا ہے، مکتب سے بڑھ کے وہ مدرسہ بھی ہو سکتا ہے، بلکہ اس میں ایک لفظ لکھ دیا گیا ہے ماڈرن ایجوکیشن پر اس پہ کام ہوگا. ہو سکتا ہے کہ اللہ نے موقع دیا کوئی ٹیکنیکل ادارہ اس میں کھل جائے. تو اس لحاظ سے آج کا دن بہت ہی اہم دن ہے جس دن ان چیزوں کی بنیاد پڑی، اور وہ قابل مبارکباد ہیں جن لوگوں نے اس کام کے لیے زمین فراہم کیا. اس بستی کے لوگ یعنی خصوصاً سبوتر کے لوگ، ہم چورا کے لوگ قابل صد مبارکباد ہیں. انہوں نے اتنا دور تک سوچا اور اتنے اہم کارنامے کو انجام دیا. لاسٹ میں آپ کا پریچے کرنا چاہیں. میرا نام سید شاہ حسین احمد ہے. میں خانقاہ حضرت دیوان شاہزانی کے سجادہ ہوں. ایک یونیورسٹی ہے ویر کنور سنگھ یونیورسٹی، وہاں میں لائبریری سائنس کا ڈائریکٹر ہوں. کئی کتابوں کا مصنف ہوں. ہندوستان اور ہندوستان سے باہر لیکچر دینے کے لیے اور مختلف پروگراموں میں جاتا رہتا ہوں.